कि देश अब इस तरीके के नीतियों से बहुत आगे चला गया है। जब सबका साथ और सबका विकास की बात होती है तो उसमें जाति, पंथ और मजहब से ऊपर उठकर भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कैसे बनाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व से। तो मुझे लगता है कि इस तरीके के नारे अब अप्रासंगिक हो गए, उनकी कोई किसी तरीके का सामाजिक और राजनीतिक वजूद नहीं रहे। देखिए, बहुत बड़े लंबित मुद्दे थे और बहुत तरीके से जिसमें केंद्र की सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सबका मार्गदर्शन मिला। खासतौर पर दो बड़े मसले थे, ERCP और यमुना जल समझौता। दोनों ही से लगभग 25 जिलों में प्रत्यक्ष रूप से वहाँ के निवासियों को फायदा होगा। तो स्वाभाविक तौर पर जो कहा था वो किया है और मुझे लगता है कि अब ये फर्क लोग समझने लग गए कि कांग्रेस की कथनी करनी में फर्क था, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं वो करते हैं। कैसे करेंगे रण को फतेह भाई साहब? टारगेट बड़ा ऊंचा तय किया, बड़ा ही फतह करना है और कैमरा क्यों आगे जिस तरीके से पार्टी के संगठन में निरंतरता और जीवंतता चाहिए, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है पार्टी की कोर कमेटी, और जिसमें सभी लोग एक जाजम पर बैठकर संगठन के धरातल को पुष्ट करने का काम और रणनीति और प्रबंधन के तौर पर किस तरीके से हम लोकसभा की मिशन 25 को पूरा करें, 370 को पूरा करें, 400 को पूरा करें, उसमें प्रधानमंत्री का जो दिया गया लक्ष्य वो हमारी प्रेरणा है। और मुझे इसमें कोई शक और शुबा नहीं लगता कि जिस तरीके से 17 और 18 फरवरी को बहुत ही ऊर्जा के साथ में हमारी राष्ट्रीय परिषद संपन्न हुई है, तो निश्चित रूप से राजस्थान का एक एक कार्यकर्ता इस मिशन को पूरा करने के लिए संकल्पित है। कोर कमेटी में बहुत सारे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है और आने वाले समय में सरकार को भी और संगठन को भी और ज़्यादा तेजी के साथ काम करते हुए आप निश्चित रूप से देखेंगे। और आप क्या मानते हैं कितना राष्ट्र विरोधी काम है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो संगठन है ये एक प्रकार से राष्ट्र विरोधी संगठन है और ये कहीं न कहीं भारत की जो एक छवि इसमें बनी है उस छवि को खराब करने का काम करते रहते। मुझे लगता है कि अब जितने षड्यंत्र विपक्ष के लोग गढ़ सकते हैं वो गढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको सफलता मिलेगी। मुझे लगता है कि आधी अधूरी जानकारी जब कहीं मिलती है वो ठीक से होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बूथ पे काम करने के लिए, मजबूती से काम करने के लिए नीचे है। 24 काम की रचना आज से नहीं, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष से तब से हम उस और उस पर हमारी बूथ कमेटियों का निर्माण करना, बूथ का सत्यापन करना, बूथ पे प्रभावी मतदाता खोजना, बूथ पे जो धार्मिक स्थल है वो कौन है, उनको कौन संचालित, बूथ पे ऐसे कौन प्रभावी लोग हैं जो मतदान को प्रभावित करते हैं, सब काम उसमें होते हैं और उन सब लोगों को छाट करते हैं और एक हमारा टारगेट करके हम इस पर काम करते हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रदेशों में रिपीट हो रही है, उससे रिपीट होने का कारण कि जो हमारा बूथ मैनेजमेंट का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के नेतृत्व में जो चला, उसको हमने बहुत मजबूती से किया और इसीलिए हम ये सब दोबारा सरकार बनाना, बार बार चुनाव जीतना और लगातार 25 से 25 सीट जीतना, ये इससे ही संभव हो पाता है। देखिए, उसका भी एक अलग अब रणनीति तो क्या बनी ये तो खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन उसकी भी रणनीति है। उस रणनीति के अनुरूप उसमें काम होता है और मुझे विश्वास है कि जो मोटे तौर पे पिछली बार उस बूथ पे जो हमको वोट मिला उसमें हम कितना वोट इजाफा और कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग इसके लिए बनती है। इसके लिए बड़े नेता जो आ रहे हैं इसलिए कब से दौरे होंगे? तो अभी चालू हो गए हैं क्लस्टर, हर एक क्लस्टर में कोई कोई केंद्रीय नेता का प्रवास, प्रदेश के नेता का प्रवास और स्थानीय प्रवास, 3 प्रकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे। अभी कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन सब क्या आना तय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी का आना तय। मैंने तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आएंगे, अमित शाह जी आएंगे, बाकी नेताओं के तो प्रवास। दारुल उलूम देवबंद ने बट देश में जिस तरीके से सभी को साथ लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तो उस कामों को लेकर हमने लक्ष्य रखा है कि इस बार तो हम 370 पार कर ही लेंगे और संपूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार हम फिर से बनाएंगे
राजस्थान की हमारी पूरी जो पदाधिकारी है, पार्टी के सभी नेतागण हैं, इन्होंने भी तय किया है कि इसके पहले भी हमने राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे हथौड़े में आई थी। इस बार भी हम मेहनत करेंगे और 25 की 25 सीटें आज बैठक में क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का फूल क्या तय हुआ, क्या कार्य योजना तय की गई है? वही तय हो गया है कि हमें 25 की 25 सीटें जीतनी ये तो बहुत पहले से तय था। ये तो जेपी नड्डा जी भी आएंगे। किस किस के नेता दौरे तय होंगे? देखिए, केंद्र की तरफ से जो हमारे शीर्षस्थ नेतागण हैं उनके क्लस्टर के प्रवास हो रहे हैं और अभी आपने देखा कि हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी का भी 3 क्लस्टर के प्रवास हो गए हैं। इसी क्रम में हमारे शीर्षस्थ नेताओं के प्रवास यहाँ पे होते रहेंगे। उसका जो डिटेल्स है वो आपके पास आ जाएगा। 24 काम तय किए हैं, 24 काम तय किए हैं, बुधवार 24 कार्य योजना बनी है, क्या रहेंगे वो? पार्टी ने काम करने के कुछ तरीके तय किए हैं। जैसे कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ पे बहुत मजबूत है, अपने संगठन में बहुत मजबूत है। तो हमने तय किया है कि हमारा हर एक बूथ पे, उस बूथ पे हमने जो तय किए हुए हैं काम है वो हम करेंगे और इस हर एक बूथ को हम जीत कर आएंगे। हो गया।